भोजपुरी जगत के पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं। उस पर कहीं ना कहीं संतोष यादव का बयान आ रहा है कि विशेषकर सपोर्ट करेंगे। कहाँ तक सच बताइए? अच्छा, ये बताइए, पावर स्टार टावर स्टार ये सब आपको क्यों नाम रखे हैं? ये सब इंटरव्यू करना होगा तो मेरे पास मत आइएगा, ठीक है? पावर स्टार टावर स्टार क्या होता है, ठीक है? ये सब इंटरव्यू करना होगा तो हमारे पास मत आइएगा, चापलूसी वाला इंटरव्यू हम देते हैं। तो ये पावर स्टार टावर स्टार ये सब आपको क्यों नाम रखे हैं? ये सब इंटरव्यू करना होगा तो मेरे पास मत आइएगा, ठीक है? पावर स्टार टावर स्टार क्या होता है, ठीक है? ये सब इंटरव्यू करना होगा तो हमारे पास मत आइएगा, चापलूसी वाला इंटरव्यू हम देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि काम ना देंगे। अभी देखा जाए कि बिहार के पर्यावरण मंत्री जैसे माननीय बड़े भैया तेज प्रताप यादव जी के साथ भी फोटो वायरल होता है। अगर मान लीजिए कि आरजेडी से टिकट मिलते हैं तो कितना ज्यादा खुश हुए? हम बस एक ही बात कहेंगे कि जिस प्रकार से भाजपा ने चीट किया पवन जी को, ये बहुत बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। पवन जी जैसे कद्दावर कलाकार को भाजपा इस प्रकार से चीट करेगी, ये बात सुनकर के अच्छा नहीं लगा। पवन जी की भावनात्मक जो उस दिन जो इंटरव्यू थी वो हमने देखा और बहुत बहुत बुरा लगा कि भाई हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने दिग्गज कलाकार को भी भाजपा ने चीट कर लिया। तो अब पवन जी को सोचना है, पवन जी के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, पवन जी डिजर्व तो करते ही हैं। 2019 में देखा जाए कि टिकट मिलने वाला था, अब पवन सिंह को टिकट नहीं मिला, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये सिर्फ पलटू राम है, सिर्फ पलटू पलटू की बात करते हैं, उधर में जुमलेबाजी है लोग, एने में पलटू राम, ओने में जुमला राम। नमस्कार, मैं हूं पवन बिहारी और मैं बता दूं कि भोजपुरी के लोक गायक, युवा दिलों के धड़कन, समाज सेवी संतोष रेणु यादव के पास मौजूद हूं और विशेष तौर पर बात करेंगे। आइए बने रहिए क्योंकि माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, बहुत बहुत मुद्दे पर बात करेंगे, बने रहिए। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। देखा जाए कि भोजपुरी जगत के पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं। उस पर कहीं ना कहीं संतोष यादव का बयान आ रहा है कि विशेषकर सपोर्ट करेंगे। कहाँ तक सच बताइए? अच्छा, ये बताइए, पावर स्टार टावर स्टार ये सब आपको क्यों नाम रखे हैं? ये सब इंटरव्यू करना होगा तो मेरे पास मत आइएगा, ठीक है? पावर स्टार टावर स्टार क्या होता है, ठीक है? ये सब इंटरव्यू करना होगा तो हमारे पास मत आइएगा, चापलूसी वाला इंटरव्यू हम देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि उनको जनता नहीं, चापलूसी वाला इंटरव्यू हम देवे नहीं करते हैं, चापलूसी का कोई इंटरव्यू नहीं चलेगा, ठीक है? पावर जनता में ना होता है जी, कि पावर कोई आदमी में पावर होता है, जनता में ना पावर होता है। ये कुछ पावर टावर के बात करते रहते हैं सब। कहीं ना कहीं देखा जाए कि सपोर्ट करते हैं, कभी विरोध करते हैं, लेकिन सटीक बात बोलते हैं संतोष रेणु यादव। तो सोचे कि संतोष जी से बात करें जो कि अभी कहीं ना कहीं आरजेडी या बीजेपी कहीं से टिकट मिलने वाला है पवन सिंह जी का, तो संतोष जी का क्या इस पर आएगा रहेगा? हाँ, ऐसे नाम लेते हैं वो ठीक है, ये सब फिर से पावर टावर जो है भूल के भी हमरा भी मत कहिएगा, क्योंकि हमारे नज़र में पावर जनता के पास होता है, ठीक है? और जनता ही सबसे पावरफुल होती है, जनता ही सबके मालिक होती है। चलते उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं। जहाँ तक बात है चुनाव लड़ने की बात है तो सबका अपना अपना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, चुनाव लड़ना चाहिए, इच्छा है। उनको तो बहुत पहले टिकट मिल जाना चाहिए था, जितना वो बीजेपी में वो मेहनत किए हैं, जितना बीजेपी में भाई प्रचार किए हैं, वो रैली किए हैं, रोड शो किए हैं। और उनका वीडियो हम देख रहे थे 2019 का, शायद वो वाकया था कि उनको टिकट मिल रहा था और कुछ लोग जानबूझ करके उनका टिकट काटे। तो ये तो बहुत गलत बात है और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में उनको टिकट मिले। नहीं मिल रहा है तो भाई अब तो वही ना जानेंगे कि हाँ कौन पार्टी में जाए, कैसे क्या करें। बाकी मेरी शुभकामना है, शुभकामना है, अगर विचारधारा जिस पार्टी से हमारी मिलेगी उस पार्टी से अगर आता है उनका टिकट तो रैली में प्रचारों करेंगे, या विचारधारा अगर नहीं मिलेगा तो शुभकामना देंगे। अभी देखा जाए कि बिहार के पर्यावरण मंत्री जैसे माननीय बड़े भैया तेज प्रताप यादव जी के साथ भी फोटो वायरल होता है। अगर मान लीजिए कि आरजेडी से टिकट मिलते हैं तो कितना ज्यादा खुश हुए? देखिए, कहने का मतलब कि वो तो एक शिष्टाचार मुलाकात होगा, वो तो फोटो मान लीजिए कि व्यक्तिगत तौर पे अपना गए होंगे मिलने के लिए तेज प्रताप यादव जी से, तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिकली नहीं देखा जाए। हम भी बहुत नेताओं से मिलते रहते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा होता है कि हाँ उस नेता से राजनीतिक संबंधी है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम बस एक ही बात कहेंगे कि जिस प्रकार से भाजपा ने चीट किया पवन जी को, ये बहुत बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। पवन जी जैसे कद्दावर कलाकार को भाजपा इस प्रकार से चीट करेगी, ये बात सुनकर के अच्छा नहीं लगा। पवन जी की भावनात्मक जो उस दिन जो इंटरव्यू थी वो हमने देखा और बहुत बहुत बुरा लगा कि भाई हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने दिग्गज कलाकार को भी भाजपा ने चीट कर लिया। तो अब पवन जी को सोचना है, पवन जी
के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। पवन जी डिजर्व तो करते ही हैं, वो जिस भी पार्टी में जाएंगे तो एक लोकसभा का टिकट तो डिजर्व तो उनके लिए तो करता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उनको तय करना है कि वो किस पार्टी में जा करके चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, 2019 में देखा जाए कि टिकट मिलने वाला था, अब पवन सिंह को टिकट नहीं मिला, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? अब तो नहीं मिला तो इसके पीछे तो भोजपुरी का नेतृत्व तो बीजेपी में मनोज तिवारी करते हैं, तो मनोज तिवारी से पूछिए, मनोज तिवारी ना बताएंगे कि हाँ टिकट काहे नहीं मिला। मनोज तिवारी से बेहतर कौन बता सकते हैं, क्योंकि मनोज तिवारी ही रवि किशन या दिनेश लाल यादव जी को बीजेपी में ले जाने का जो है, मनोज तिवारी जी ही ले गए। अब तो मनोज तिवारी जी बताएंगे कि सिर्फ इन्हें उन्हें ड्राइवर ये करते रहेंगे कि भोजपुरी के कलाकारों को सम्मान भी दिलाएंगे बीजेपी में, है ना। अपना सम्मान तो उनको है ही नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भोजपुरी के कलाकारों को अपमानित करवा रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, बिहार में देखा जाए कि हमेशा सरकार बदलते रहते, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? ये आलटू पलटू जो लोग हैं, ये आलटू पलटू लोग अपने स्वार्थ के लिए ये जनता के हितों का, जनता की भावनाओं का गला घोटते हैं। लेकिन टेंशन फ्री रहिए, 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसमें जनता की सरकार एक बार फिर से बनेगी आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और फिर से जो 17 महीनों में जो बिहार को विकास के पथ पे अग्रसरित किया था तेजस्वी यादव जी ने, फिर से अग्रसरित करेंगे। और बिहार के युवा जो कि तेजस्वी जी की सरकार गिरते ही लाठी खाने पे मजबूर हो रहे थे, धारा 144 लगा दी गई थी बिहार में, वो सारा जो प्रक्रिया है सब अलग होगा, फिर से बदलेगा, फिर से बिहार में नौकरी मिलेगी, फिर से बिहार का जय जयकार होगा। अच्छा, नीतीश कुमार ये भी बोलते हैं कि जैसे बिहार में नौकरियां हम दे रहे थे और नाम कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का हो रहा था, इस पर क्या कहेगा विशेष तौर? तो 17 बरस में क्या हुआ था, 17 बरस में कोई मती मार लेता का? 17 बरस में भी देते नौकरी। 17 बरस में आप डबल इंजन की सरकार में थे एनडीए के साथ, तो उस समय कोई गोड़ हाथ पकड़ लेता है कि नौकरी नहीं दीजिए, कि कोई मुंह में कोई टेप मारे हुए था है कि हथवा कोई बांध लेता कि भाई बहाली नहीं निकालिए। ये सिर्फ पलटू राम है, सिर्फ पलटू पलटू की बात करते हैं, उधर में जुमलेबाजी है लोग, एने में पलटू राम होने में जुमला राम, दोनों मिल गए और मिल करके बिहार को जितना सताया है बहुत तकलीफ वाली बात है। लेकिन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में वो सरकार बनेगी, रोजगार देने वाली सरकार बनेगी, नौकरी देने वाली सरकार बनेगी। और कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है कि माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जैसे लालू प्रसाद यादव का भी दबाव हो रहा था कि मेरे बेटे को सीएम बनाइए, मेरे बेटे को सीएम बनाइए। तो बिल्कुल ही बनाना चाहिए। अब जो व्यक्ति बिहार के 14.25 करोड़ जो नागरिक हैं उनके दिल में वास करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको सीएम फेस तो होना ही चाहिए। वो काम कर रहे थे, जो मंत्रालय जो उनके नेताओं के अधीन था, उस तमाम मंत्रालय में वैकेंसीज आई, टूरिज्म पॉलिसी बनी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, आईटी पॉलिसी बनी, 512 फैक्ट्रियों को लाने का एग्रीमेंट हुआ, हयात इंटरनेशनल होटल जो कि अमेरिका की होटल है, 5 स्टार होटल, उसको लाने का एग्रीमेंट हुआ, मोइनुलहक स्टेडियम का जीर्णोद्धार का एग्रीमेंट हुआ, मोइनुलहक स्टेडियम के पास 5 स्टार होटल का एग्रीमेंट हुआ, शिक्षा विभाग में 2.5 लाख नौकरी मिला, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला, कृषि विभाग में नौकरी मिला, खेल में उन्होंने कहा कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये सब तो तेजस्वी यादव जी तो काम तो अच्छा कर ही रहे थे ना, और शायद इसीलिए तो तेजस्वी यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके और ईडी के डर से डरपोक पलटू राम जी पलट के भाग गए उधर, तो उससे तेजस्वी जी को कुछ नहीं नुकसान हुआ, उससे बिहार को नुकसान हुआ है। और बिहार के 14.25 करोड़ की आबादी ये बात को कभी भी माफ नहीं करेंगे पलटू राम को, और इसीलिए पलटू राम जो है 5 फरवरी की जगह पे 10 फरवरी, 10 फरवरी की जगह पे 12 फरवरी ऐसे करके जो फ्लोर टेस्ट जो सत्र का जो है जो समय वो एक्सटेंड करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही फ्लोर टेस्ट होगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि बिहार की जो आबादी है, बिहार के जो नागरिक हैं, वो इनको बहुत बड़ी पटखनी देने में लगे हुए हैं। और ये भी सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं अगर जो नीतीश कुमार आरजेडी से नहीं भागते तो उनका पार्टी नहीं बच सकता, जो जदयू पार्टी है। अरे तो अब कहाँ बचल है, वही तो उनका पार्टी खत्म हो गया है। तेजस्वी जी ने कह दिया है कि 2024 में जदयू भूतकाल की पार्टी बन जाएगी, तो भूतकाल की पार्टी तो बनाइए दिए है जदयू को। जदयू के जो भी सामाजिक न्याय में सामाजिक न्याय की विचारधारा रखने वाले जो नेता हैं वो तो तेजस्वी जी के संपर्क में है ही है।
वो तो तेजस्वी जी के संपर्क में, वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगने जाएंगे तो कोई वो कुत्ता भी वोट नहीं देगा है। और तेजस्वी यादव जी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे तो वोट मिल जाएगा। ये भी देखने में आता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का इतना सीट रहते हुए भी जो कि 40-48 सीट लेकर नाच नचाया है। तो ये जो बात देखिए, ये तेजस्वी यादव जी को धोखा नहीं है, ये बिहार को धोखा दिया गया है। और बिहार के 14.25 करोड़ की जो आबादी है वो इस बार ठान चुकी है कि 2024 में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, भाजपा को हटाना है, एनडीए को हटाना है। और इसी 2024 में नीतीश कुमार जी के जो विचार है, पलटू वाला विचार, उसको बांस घाट के दक्षिणावा कोना पे जाकर दफना देना है। चलिए, विशेष तौर पर क्या सोचते हैं हमारे बीच और संतोष रेणु यादव के बीच जो बात हुआ, आप लोग का एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि आपका राय क्या है इस पर। इसी साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज लाइव से जय हिंद।